Now we'll see the next example for Turing machine, that is, design a Turing machine which accepts all strings of the form a raised to power n, b raised to power n for n is greater than equal to 1 and rejects all other strings. तो किसके लिए ट्यूरिंग मशीन हमें डिज़ाइन करनी है? दैट इज़ a raised to power n, b raised to power n के लिए. What is the meaning of that? Number of a's followed by number of b's और number of a's followed by same number of b's. अभी इसके बीच में हमें क्या परफॉर्म करनी होगी? मैचिंग परफॉर्म करनी होगी, राइट. सो मैचिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्टेप्स यूज़ करेंगे. तो स्टेप्स सपोज़ हम लोग क्या फंडा यूज़ करेंगे? सपोज़ फर्स्ट ए को हम लोग एक्स में रिप्लेस करेंगे और उसके रिलेटेड बी को वाई में रिप्लेस करेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक ये पूरे नंबर ऑफ़ एज एंड नंबर ऑफ़ बीज मैच नहीं होते हैं तब तक. क्लियर? तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे. लेफ्ट मोस्ट ए इज़ चेंज टू एक्स एंड द राइट मोस्ट बी इज़ चेंज टू वाई. हेड कम्स बैक टू द फर्स्ट ए. ठीक है, तो ये कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग n की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं एंड ये एग्जाम्पल देखते हैं. सो a रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 3. तो ये अगर हम लोग टेप में डालते हैं तो कैसे होगा? लाइक दिस. सो फर्स्ट साइकिल में हम लोग Q0 से क्या रीड कर रहे हैं? A रीड करें. A को किस में रिप्लेस करेंगे? X में. मूवमेंट क्या हमारी? राइट में. राइट में हमें क्या करना है? राइट मोस्ट B को हमें रिप्लेस करना है Y में. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? राइट मोस्ट B हमें कैसे मिलेगा? ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट मोस्ट B है? तो हम लोग क्या करेंगे? राइट की मूवमेंट हम लोग कब तक करेंगे? जब तक ब्लैंक नहीं मिलता है तब तक. उसके बाद उसकी मूवमेंट चेंज करेंगे, दैट इज़ लेफ़्ट. सो लेफ़्ट में जो भी बी होगा वो राइट मोस्ट बी होगा, राइट. सो लाइकवाइज विल फाइंड आउट द राइट मोस्ट बी. तो जैसे ही राइट मोस्ट बी मिल गया उसे चेंज कर दिया वाई में. अभी लेफ़्ट में कहाँ तक जाएंगे? फिर से बी तक, क्योंकि मुझे फर्स्ट ए फिर से फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ए कैसे फाइंड आउट होगा? जब तक बी नहीं मिलता है या फिर एक्स नहीं मिलता है तब तक, राइट. तो x मिल गया, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे? x मिल गया, x तक जाएंगे लेफ़्ट में, x इज़ रिप्लेस बाय x करेंगे और फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे सेकेंड साइकिल में. a मिला, a इज़ रिप्लेस्ड विथ x. मूवमेंट राइट कब तक? जब तक ब्लैंक नहीं मिलता है. ब्लैंक मिला या फिर y नहीं मिलता है, ब्लैंक या y, बिकॉज हमने पहले b को y में कन्वर्ट कर दिया ना. ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा हमें? y. सो y इज़ रिप्लेस्ड विथ y. मूवमेंट लेफ़्ट. लेफ़्ट में b मिलेगा तो b को फिर से हम लोग y में रिप्लेस करेंगे. मूवमेंट लेफ़्ट है, कहाँ तक जाएंगे? x तक, राइट. x तक गए, x से मूवमेंट चेंज कर दी, राइट कर दी. राइट में a मिला, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे. क्लियर? सो इसकी ट्रांजिशन डायग्राम देखते हैं हम लोग. Q0 से स्टार्ट किया, a मिला, a को रिप्लेस किया x से. मूवमेंट है राइट. सो इनपुट इज़ a, इट इज़ रिप्लेस्ड विथ x. मूवमेंट इज़ राइट. कहाँ पे आए? Q1 पे. अभी Q1 पे कहाँ तक जाना है हमें? ये ब्लैंक तक जाना है, राइट. तो इसके बीच में नंबर ऑफ़ सिम्बॉल्स आते हैं, 1 बाय 1 ही वो हेड रीड करेगा, राइट. तो इसके बीच में जो सिम्बॉल्स आते हैं वो क्या करेंगे? हम लोग एज इट इज़ रखेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? एज इट इज़ रखेंगे मीन्स वी हैव टू ऐड द सेल्फ लूप, right. So a is replaced with a, movement right. B is replaced with b, movement right. कब तक? जब तक ब्लैंक नहीं मिलता है. ब्लैंक मिल गया, सो ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विथ ब्लैंक. मूवमेंट लेफ्ट. अभी लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में क्या मिला मुझे? b. सो b इज रिप्लेस्ड विथ y. मूवमेंट लेफ्ट. अभी लेफ्ट में फिर से कहाँ तक जाना है हमें? x तक जाना है, राइट. तो इसीलिए इन यहाँ पे y में चेंज हो गया, लेकिन लेफ़्ट में जाते वक्त क्या मिल रहा है? फिर से a एंड b सिम्बॉल्स मिल रहे, तो वो एज इट इज़ रखने हैं हमें. सो फिर से लूप लगाना होगा यहाँ पे. सो a इज़ रिप्लेस्ड विथ a, मूवमेंट लेफ्ट. b इज़ रिप्लेस्ड विथ b, मूवमेंट लेफ्ट. जब भी x आया, x इज़ रिप्लेस्ड विथ x, मूवमेंट राइट हो गया. फिर से सेम प्रोसेस फॉलो होगी, राइट. तो ये होने के बाद अभी ये सब मैच हो गए, ये सारे हो गए. अभी मुझे Q0 पे है हम लोग, राइट. ये सारे x एंड y मैच हो गए. अभी कहाँ पे है? Q0 पे है. सो Q0 पे राइट में जाना है हमें, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट क्या है? राइट. सो राइट में क्या मिला मुझे? y मिला. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट?
मैचिंग फिनिश हो गई. सो Q0 से Y मिला मीन्स Y इज रिप्लेस्ड विथ Y एंड देयर इज नो मूवमेंट. And the last state is the Q4, which is the final state, or we can say as the halting state in terms of Turing machine. So now this is the transition diagram. Then we have to draw a transition table. तो ट्रांजिशन टेबल कैसे वर्क होता है? Q on tau. सो tau के एलिमेंट्स कौन से A, B, X, Y एंड ब्लैंक. क्लियर. सो अभी Q0 से A इनपुट लिया. सो A इज कहाँ पे गए नेक्स्ट स्टेट? दैट इज़ Q1. A को किससे रिप्लेस किया? X से, राइट. और मूवमेंट क्या है? राइट. सो नेक्स्ट स्टेट रिप्लेस सिंबल एंड मूवमेंट लाइक दिस. क्लियर. B के लिए है क्या यहाँ से कुछ? Q0 से नहीं है. X के लिए है क्या? नहीं है. Y के लिए है. सो Y के लिए क्या है? नेक्स्ट स्टेट Q4. Y इज रिप्लेस्ड विथ Y एंड देयर इज नो मूवमेंट. ब्लैंक के लिए है क्या? नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट Q1 से A के लिए है. सो क्या है? Q1 ही है. A इज रिप्लेस्ड विथ A एंड मूवमेंट राइट. सेम B के लिए है. Q1 B राइट. देन X के लिए है क्या? नहीं है. देन Y के लिए है क्या है? Q2 Y इज रिप्लेस्ड विथ Y एंड मूवमेंट लेफ्ट. क्लियर. सेम ब्लैंक के लिए भी है. Q2 ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विथ ब्लैंक एंड मूवमेंट लेफ्ट. क्लियर. सेम फॉर Q2 के लिए एक ही इसके लिए सिर्फ B के लिए. तो क्या है? Q3 by L. देन Q3 से A के लिए है दैट इज़ Q3A L. B के लिए Q3B L. देन X के लिए Q0X R. Y एंड B के लिए नहीं है और Q4 से Q4 ही. So like this way we have to draw the transition table, and at the last we have to take the machine elements, right? The Turing machine M is given by M is equals to Q summation tau delta Q0 capital B and capital F, where Q is equals to कितने states है हमारे पास? Q0 to Q4. Summation is equals to क्या है? AB. tau is equals to क्या है? AB and blank symbol. Q0 is equals to क्या है? Initial state. and F is equals to क्या है? Set of Q4, that is final state or the halt state. Clear. So tau के एलिमेंट में और ऐड हो जाएंगे that is X and Y also. Clear. So like this way we have to solve the Turing machine example.